आप सभी को नमस्कार मेरी तरफ से। मुझे उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे। आज जो है बिहार एसएससी का क्लास नंबर 7 है, 7। मैंने 6 क्लासेज आपको दे दिए हैं। जो स्टूडेंट्स नहीं देखे हैं मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाओ, एक मैंने इसका फोल्डर बना दिया है, सारे वीडियो पड़े हुए हैं, आपको सिस्टम से देखना है। मैथ को अगर कभी भी ऊपर ऊपर देखोगे और बीच बीच से देखोगे तो मैथ कभी समझ नहीं आएगा। इसीलिए मैं आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी मैं आपको चैप्टर वाइज करवा रहा हूं। मैंने सारे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर इकट्ठा कर लिया है, जितने भी आपके एग्जाम में आए हुए हैं, और सबको मैंने चैप्टर वाइज इकट्ठा कर लिया और उसके बाद मैं चैप्टर वाइज आपको पढ़ा रहा हूं। आप मेरी मेहनत का फायदा उठाइए। तभी तो बोला कि जबरदस्त मैथ दे रहा हूं। बहुत कम क्लासेज में मैं आपको लगभग 80 से 90% मैथ कवर करवा दूंगा। वो आप भी जानते हैं कैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूँ। चलिए, जो स्टूडेंट्स नए हैं एक बार मैं बता दूं कि मैं आपको बिहार एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं, चैप्टर वाइज करवा रहा हूं। अभी मैं आपको संख्या पत्ती और सरलीकरण के क्लासेस दे रहा हूं, नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, ये क्लास नंबर 7 है। इसमें एक क्लासेस में आपको और दूंगा, ज्यादा से ज्यादा डीप बहुत ज्यादा करा तो एक क्लासेस में इसमें और दूंगा। उसके बाद आपका ये नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन कंप्लीट। उसके बाद हम चैप्टर पे पहुंचेंगे और पहला चैप्टर होगा अनुपात, समानुपात, रेशियो एंड प्रपोर्शन। ठीक है, वहां से शुरू करेंगे, मतलब संख्या पत्ती कंप्लीट, उसके बाद अर्थमेटिक अंकगणित पर पहुंचेंगे। चलिए, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल का अगर फॉर्म भरे होंगे तो मेरा एक बैच चल रहा है आरपीएफ कांस्टेबल का, टारगेट बैच चल रहा है मैथ का। मैंने आपको बताया था कि जो 4 से 5 महीने का कोर्स है और मात्र उसकी फीस जो है मात्र और मात्र 31 रुपया। हिंदुस्तान का सबसे बेहतरीन मैथ सबसे सस्ते में आपको पढ़ा रहा हूँ। आप नहीं फॉर्म भरे हैं तो कर भला और हो भला की भावना रखनी है, थोड़ा गुरुजी पे भी ध्यान रखना है। आप जरूर शेयर कर दें, आसपास के जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं आप उनको जरूर बताएं कि आरपीएफ कांस्टेबल का। बाकी अभी तो रेलवे में बहुत सारी वैकेंसी आ रही है। मैं एक बहुत कॉम्बो बैच लेके आ रहा हूँ, हाई लेवल बैच, जिसमें रेलवे का एसआई का, उसके बाद एनटीपीसी का, एएलपी का, लोको पायलट का, ठीक है, वही जो एएलपी लोको पायलट है, टेक्नीशियन का फॉर्म भरेंगे। यानी कि रेलवे का एक हाई लेवल बैच में स्टार्ट कर रहा हूँ। 7 महीने का बैच स्टार्ट कर रहा हूँ, 6-7 महीने का, वो भी 31 रुपये में ही मैं पढ़ाऊंगा। मेरा कोई भी कोर्स होगा वो 31 रुपये में होगा, कोई भी, चाहे वो 2 महीने का कोर्स हो, चाहे वो 4 महीने का हो, चाहे वो 7 महीने का हो। ठीक है, मेरा एक ही सपना है कि मैं हिंदुस्तान के हर घर में हर बच्चे के पास मैथ पहुँचाऊँ। इसमें आप लोगों का सहयोग जो है सो मुझे जरूरी है, इसमें आप लोग कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है मेरी तरफ से। ठीक है, चलिए आज हम क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है, पहला ही। पहले क्वेश्चन नोट करें आप। देखिए, क्वेश्चन है रूट अंडर 3 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 सॉल्व करना है। कितना होगा इसका आंसर? है पहला ऑप्शन 3, दूसरा ऑप्शन है 32, 3 का पावर 32/31, तीसरा ऑप्शन है 27 और लास्ट ऑप्शन है 3 का पावर 31/32। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहले मैं आपको बात समझाता हूं, पहले आप समझ लीजिए। इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, यहां ध्यान से देखना। देखिए, जैसे कि अगर कोई क्वेश्चन है, यहां ध्यान देखिए, जैसे 5 अगर एक सेम नंबर का रूट के अंदर रिपीटेशन है और ये अनंत तक गया है, डॉट 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 इन्फिनिटी। मॉडर्न मैथमेटिक्स में इन्फिनिटी का सिंबल लगाया भी जाता है और नहीं भी लगाता है, सीधे डॉट 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 खींच देगा, हो गया। एक ऐसा क्वेश्चन बनता है। पहले आप देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या होता है। एक सेम नंबर का, सेम, मैं आपको यहाँ दूसरा भी देता हूँ, एक सेम नंबर का, जैसे देखिए इसी क्वेश्चन को लिख रहा हूँ, 5 रूट अंडर 5 रूट अंडर 5। एक सेम नंबर का रिपीटेशन है लेकिन ये डॉट 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 तक नहीं है, ये अनंत तक नहीं गया है। ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, आप पहले समझना पड़ेगा। इसमें इस पैटर्न में 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, एक रहेगा कि एक सेम नंबर का इन्फिनिटी तक रिपीटेशन रहेगा और वो कहां तक रहेगा, अनंत तक रहेगा। तो जब किसी सेम नंबर का रूट के अंदर रिपीटेशन हो और वो अनंत तक गया हो, इन्फिनिटी तक गया हो, तो उसका आंसर जो नंबर होता है, जिस नंबर का रिपीटेशन हो रहा है वही आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? 5। कोई भी नंबर हो ऐसा, जब भी आपको कोई कह रहा है आपको 4 4 4 कह रहा है, बताओ इसका आंसर कितना होगा? इसका आंसर क्या होगा? 4। एक सेम नंबर का रूट के अंदर रिपीटेशन है, अगर वो इन्फिनिटी तक जा रहा है तो उसका आंसर वही नंबर होगा जिसका रिपीटेशन होगा। लेकिन अब देखिए इस क्वेश्चन में रिपीटेशन नहीं है, मात्र ये 5 जो है 3 बार आया है। जब एक सेम नंबर रूट के अंदर हो लेकिन ये रिपीटेशन नहीं हो, तब कैसे सॉल्व करेंगे? तब आप नंबर लिखेंगे, जो नंबर है वो लिख लीजिए। अब आपको ये काउंट करना है ये कितनी बार आया है, तो 1 बार, 2 बार, 3 बार।
जितनी बार आया है 2 का पावर करना है, 2 का ही पावर करना है, 2 का पावर 3। 3 बार आया है 3 बार, 4 बार आया है 4, 2 का ही पावर करना है। तो 2 का पावर 3 कितना हो गया 8। इसमें से 1 घटा देना अपने मन से, कितना हो गया 7। ये 7 ऊपर रखना है और 8 नीचे रख देना है। 1 घटाने के बाद जो आया इसको ऊपर और ये 8 को नीचे। तो 5 का पावर 7/8 इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर ये अनंत तक नहीं होगा तो अब आप ये क्वेश्चन धर से सॉल्व कर लेंगे। इसका आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, देखिए अब आप बोल दिए होंगे, बता सकते हैं आप। 3 का है तो 3 ले लिए। कितनी बार आया है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। 2 का पावर 5, 2 का पावर 5 कितना होता है 32। 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 31। तो 3 का पावर 31/32 इसका आंसर है। देखो 3 का पावर 32/31, ये आंसर क्या है गलत, धोखे से मत मार देना। 3 का पावर 31/32, ऊपर में कम होगा। आई बात समझ में, ये आंसर है। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन हो आप ऐसे ही बताना, जबरदस्त चीज बताया, 1 सेकेंड में आंसर निकाल लो। बेसिक कैलकुलेशन अच्छा रखना है, ठीक है। तभी मैं बोल रहा हूं, मैं क्यों बोल रहा हूं आपको कि मैं 80 से लगभग 80 से 90% तक आपको मैथ कवर करा। क्यों, क्योंकि मैं प्रीवियस का क्वेश्चन आपको चैप्टर वाइज करवा रहा हूं। अगर एक क्वेश्चन है ये मान लीजिए पूछा है तो कोई जरूरी नहीं है यही क्वेश्चन पूछेगा, कैसे पूछ सकता है। तो मैं इस क्वेश्चन से इस टॉपिक, तो कोई क्वेश्चन अगर टॉपिक पे है तो जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं मैं सारा आपको बता दे रहा हूँ। तो एक तरह से मैथ में कंप्लीट करवा दे रहा हूँ, कहता हूँ बेहतरीन तरीका बता रहा हूँ। ऐसे मैथ पढ़ते तो 5-7 महीना लगता है आपको मैथ पढ़ने में। और ये 20-25 क्लासेज, मैक्सिमम 25 क्लास 26 क्लास, ज़्यादा बहुत डीप पढ़ा है तो 25-26 तक जाएगा। 25-26 क्लासेज है पूरा कंप्लीट। और मैं क्लास कितने मिनट का देता हूँ 35-40-45 मिनट का। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला देखिए, ये भी एक बेहतरीन क्वेश्चन है। ये 1 सेकेंड में आंसर बताऊंगा, पहले क्वेश्चन लिखो। लेकिन ये क्वेश्चन तो बना दूंगा मैं 1 सेकेंड, पहले क्वेश्चन लिखिए। 1 से 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर फ्रॉम 1 to 50? इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1 से 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर फ्रॉम 1 to 50? देखो ये एक बहुत हैवी टॉपिक है, पहले आपको समझना पड़ेगा। एक क्वेश्चन तो मैं 1 सेकेंड बना दूंगा, 1 सेकेंड में, दूसरा सेकेंड नहीं लगेगा, जबरदस्त कॉन्सेप्ट। लेकिन इस टॉपिक से, ये एक टॉपिक जो है अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, ये एक टॉपिक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट संख्या है। मैथ में टोटल 22 प्रकार की संख्या होती है। देयर आर 22 टाइप्स ऑफ नंबर इन द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। उसमें एक मोस्ट इंपोर्टेंट नंबर होता है अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, ठीक है। तो 5 से 10 मिनट लगेगा इस टॉपिक में। इसमें कई टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और बनाओगे 1-1 सेकेंड में। मैं आपको पहले टॉपिक पे ले चलता हूं, इसको बाद में। ये तो क्वेश्चन बना हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ताकि अगर घुमा फिरा के भी आपको क्वेश्चन पूछे तो आपसे बन जाए। अब देखिए, पहले आप समझिए। सबसे पहले आप जानते होंगे कि प्राइम नंबर कहते किसे हैं, ये जानते हैं आप? पहले मैं आपको छोटी सी बताता हूं। प्राइम नंबर किसे कहते हैं? दैट नंबर विच इज नॉट डिवाइडेड बाय एनी अदर नंबर। वह संख्या जिसको आप काट ही नहीं सकते हैं उसे कहते हैं प्राइम नंबर। ये मैं अपने तरीके से भाषा बताया, ठीक है। किताब से मैं देखेंगे तो लिखा रहता है वह संख्या जो 1 से और खुद से कट जाए। वो मतलब डेफिनेशन मत रखिए, आप कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हैं, बच्चे थोड़ी हैं 5th-6th क्लास के, ठीक है। तो दैट नंबर विच इज नॉट डिवाइडेड बाय एनी अदर नंबर, जिस संख्या को आप काट ही नहीं सकते हैं वो संख्या क्या कहलाती है? प्राइम नंबर कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए, और पहली जो प्राइम नंबर होती है वो होती है 2। ध्यान रखना, 0 और 1 अभाज्य संख्या नहीं है। कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि पहली अभाज्य संख्या कौन सी है, विच इज द फर्स्ट प्राइम नंबर? 0, 1, 2 और 3। बच्चा या तो 0 मार देता है या 1 मार देता है। ना 0 प्राइम नंबर है पहली, ना 1। पहली प्राइम नंबर कौन है? विच इज द फर्स्ट प्राइम नंबर? 2। पहले अभाज्य संख्या कौन सी है? 2, 3, 5, 7, 9 कट जाएगा, 11, 13, 15 भी कट जाएगा। जो नंबर ना कटे उसे कहते हैं प्राइम नंबर। पहले आपको ये बात आई समझ में? पहले एक चीज तो समझिए, बेस सिखा दिया मैं आपको कि जो नंबर न कटे उसे हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। और पहली नंबर क्या होती है? 2 होती है। ये बात आप समझ में आ गई, ठीक है। अब देखिए यहां पर आपको मैं एक चीज बताता हूं। पहले यहां पर देखिए, प्राइम नंबर कभी भी सीरीज नहीं बनाती है, इसलिए नंबर खतरनाक होता है, इसलिए ये नंबर एक टॉपिक है। जैसे देखो, मैं आपको पूछूं कि 10 की अगली सम संख्या क्या होगी? 10 की अगली सम संख्या इवन नंबर, तो फट से बता दोगे कि 10 की अगली सम संख्या 12 होगी। नहीं, मैं पूछूं कि 12 की अगली सम संख्या होगी, तो फट से बोलोगे कि 12 की 14 होगी। मैं पूछूं कोई भी नंबर, मैं पूछूं कि 7 की अगली विषम संख्या क्या होगी, 7 की नेक्स्ट ऑड नंबर क्या होगा, तो फट से आप बोल दोगे सर 9 का क्या होगा 11, क्योंकि आपको पता है कि 2-2 का गैप होता है इवन और ऑड में, सम और विषम में। लेकिन मैं आपको क्वेश्चन पूछ दिया, यहां पे ध्यान सुनिए, मैं आपको क्वेश्चन पूछ दिया कि 53 का नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होगा।
53 का नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होगा, तो आपको चेक करना पड़ेगा क्योंकि इसके बीच का गैप सेम नहीं होता है, आपको चेक करना पड़ेगा। 53 के बाद 54 कट जाएगा, 55 वो भी कट जाएगा, 56 भी कट जाएगा, 57 भी कट जाएगा। बहुत सारा बच्चा 57 बताता नहीं, 57 प्राइम नंबर नहीं है, 57 कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा और 19 से भी कटेगा, 19 तिया 57 होता है। 58 भी कट जाएगा, 59 नहीं कटेगा। तो 53 का नेक्स्ट आभाज्य संख्या क्या होती है, 59। तो चेक करना पड़ेगा, बात को समझ रहे हैं, इसीलिए टॉपिक ये टफ होता है क्योंकि इसके बीच का गैप सेम नहीं होता है। बात को समझ गए। प्राइम नंबर डज नॉट मेक अ सीरीज, प्राइम नंबर कभी सीरीज नहीं बनाती है, लेकिन सम संख्या मतलब इवन नंबर, विषम संख्या, ऑड नंबर और प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर सीरीज बनाती है, उसके बीच में गैप सेम होता है। आई बात समझ में? अब देखो मैं आपको ये चीज समझ गया। अब देखो धराधर बनाएंगे, टेंशन मत लीजिए, 5 मिनट टाइम दीजिए, मैं कौन से बताता हूं। देखिए 1 से 25 तक, 1 से लेकर के 25 तक टोटल जो है वो 9 प्राइम नंबर होते हैं। 1 से लेकर के 25 तक कोई आपको पूछे कि कितनी अभाज्य संख्याएं होती है 1 से लेकर के 25 तक, धर से बोलना 9। क्लियर? अब 25 से या 25 के बाद 26, 25 तो प्राइम नंबर नहीं है, 25 से 50 तक 6 प्राइम नंबर होते हैं, 6 अभाज्य संख्या होती है। 50 से 75 तक भी 6 ही प्राइम नंबर होते हैं, 6 अभाज्य संख्याएं होती है। और 75 से 100 तक, 100 तक मात्र 4 प्राइम नंबर होते हैं। कहने का मतलब यह है कि 1 से लेकर के 100 तक टोटल जो प्राइम नंबर होते हैं 25। 9 6 15, 15 6 21 और 4 पर से। देखो आपको क्वेश्चन मैंने वहां पे क्या दिया था, अब मैं एक बार क्वेश्चन पे आपको पहुंचाता हूं। देखिए अब वहां क्वेश्चन था, आपको याद ही होगा, 1 से 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर फ्रॉम 1 to 50। देखो सामने में आंसर है, 1 से 25 तक 9 और 25 से 50 तक 6, तो 1 से 50 तक टोटल कितना होगा, इन दोनों को जोड़ देंगे, 9 6 15। कितना समय लगा, बोला था 1 सेकंड लगेगा। 1 से 50 तक में कितने प्राइम नंबर होते हैं, 15। आंसर निकल गया। 1 से 75 तक में कितने होते हैं, तो 15 6 21। 100 तक में कितने होते हैं, 25। कोई जरूरी नहीं है कि कैसे पूछेगा, पूछ दिया 50 से 100 तक में कितने प्राइम नंबर होते हैं, 50 से 100 तक में कितने होगा, 6 और 4। नोट मत करना, मैं कितनी बार बोला हूं कि जब भी मैं मैथ पढ़ा रहा हूं तो आप मैथ को यहां छापो, मैं यहां छाप रहा हूं आपको, ठीक है। वो नोट करने के लिए मैं टाइम दूंगा, बोला हूं वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, लेकिन जब मैं कोई चीज समझा रहा हूं तब नोट कीजिए, नहीं तो मेरे शब्द है ना पूरे आप सुन नहीं पाएंगे, एक आध शब्द मिस हो जाएगा। अगर आप शब्द नहीं सुन पाएंगे तो फिर मुझे आप समझ नहीं पाएंगे कि मेरा मैथ कितना अच्छा है। बात को समझ गए, पूरा फोकस कीजिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्वेश्चन से बोल रहा हूं। आपको पूछ दिया 25 से 75 तक कितनी अभाज्य संख्या होंगी, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स फ्रॉम आर देयर फ्रॉम 25 to 75। 25 से 75, तो 25 से 50 तक 6, 50 से 50 कहीं से ही पूछ सकता है, 6 6 12 हो गया। एक सेकेंड आंसर। अब देखो बात यहीं तक नहीं रुकती है, थोड़ा डीप ले चलता हूं मैं, क्योंकि बिहार एसएससी का मैथ बहुत अच्छा है। देखिए अब 1 से 25 तक, अब देखिए अब 1 से 25 तक 9 अभाज्य संख्या होती है, ये कौन कौन होती है ये भी आपको जानना है, कौन कौन होती है। देखो आप यहाँ पे मैं पूरा टॉपिक कंप्लीट करवा रहा हूं, कौन कौन, तो 2 3 5, ध्यान देते जाना, नोट बाद में करना, 7 9 कट जाएगा, 11 13 15 कट जाएगा, 17 19 और 23 23। 1 से 25 तक यही 9 अभाज्य संख्याएं होती है, कंप्लीट है। अब 25 से 50 तक कौन सी अभाज्य संख्या, देखो तो 23 24 25 तो होगा नहीं, 26 27 28 29 डायरेक्ट हो जाएगा, 29। ध्यान से सुनते जाना, चेक कर लेना, मैं तो 10 सेकेंड पूरा यहां तक फट से लिख दूंगा, मैं आपके लिए बोल रहा हूं। 62 63 64 65 सब कट जाएगा, 67 68 69 69 भी कट जाएगा, 70 71 71 नहीं कटेगा और 73 नहीं कटेगा। आई बात समझ में? देख लीजिए ये है 6 प्राइम नंबर्स, 6। अब 75 से 100 तक में मात्र 4 प्राइम नंबर होते हैं अभाज्य संख्या, तो कौन कौन, अब यहां थोड़ा ध्यान से देखना। 75 तक तो कोई बात नहीं, 76 77 78 सब कट जाएगा, 79 नहीं कटेगा। क्लियर हो गया? अब देखो 81 भी कट जाएगा, ध्यान सुन लेना, 83 नहीं कटेगा, ठीक है। 97 जो 9 7 16 79 नहीं कटेगा, 83 नहीं कटेगा, 87 कट जाएगा, 81 भी कट जाएगा, 87 भी कट जाएगा, 81 भी कट जाएगा, समझ गए। 86 भी कट जाएगा, 89 नहीं कटेगा, ठीक है। और एक 97 नहीं कटेगा,
ये 4 प्राइम नंबर होते हैं। क्लियर हो? 87 प्राइम नंबर नहीं है, ध्यान रखना। कभी कल जानते हैं 4 नंबर ही दे देगा, कहेगा बताओ इनमें से कौन सा प्राइम नंबर नहीं है, तो 100 तक का आपको काम कर लेना बढ़िया से। क्लियर है? देख लीजिए, यही टोटल 25 प्राइम नंबर होते हैं। बात यहीं तक नहीं रुकती है, सरकारी दाना पानी इतना आसान नहीं होता है, पहले निकालना पड़ता है तब जाके सरकारी दाना पानी मिलती है। ठीक है, बात यहीं तक नहीं निकलती है। आपको यह भी पूछ सकता है कि 1 से 25 तक तो टोटल प्राइम नंबर 9 होते हैं, 1 से 25 तक के सभी 9 अभाज्य संख्याओं का योग कितना होता है, तो योग कितना हो जाएगा 100। मैं लिख दिया हूं 1 से लेकर के 25 तक में टोटल जो है वो 9 प्राइम नंबर होते हैं। इस सभी 9 प्राइम नंबर को जोड़ोगे तो आएगा 100, इस सभी 6 प्राइम नंबर को जोड़ोगे तो आएगा 228, इस सभी 6 प्राइम नंबर को जोड़ोगे तो आएगा 384, 384, इसको जोड़ोगे तो आएगा 348। ये योग है। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, आपको पूछ देगा 1 से 50 तक सभी अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करें, टू फाइंड आउट द सम ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 50। 1 से 50 तक, सुनते जाना, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, सभी अभाज्य संख्या तो जोड़ दो। 1 से 50 तक सब अभाज्य संख्या 100 आइए, 228 या 100, 328 निकल गया। कभी कभार क्वेश्चन औसत से भी क्वेश्चन पूछ देता है, आपको पूछ देगा, ध्यान सुनिए, कोई से, अच्छा ये कोई जरूरी नहीं है कि 50 तक, आपको पूछ देगा 1 से 60 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर फ्रॉम 1 to 60, 60 तक। तो 1 से 50 तक तो आपको पता है 9 6 15, पूछा है 60 तक, 1 से क्या थे, हाँ 1 से तो 900 तक तो पता है कि आपको क्या होता है 9 6 15, पूछा है 60 तक, तो 60 तक देखो यहाँ पे ये 2 जुड़ जाएगा, तो 9 6 15 2 17। कोई जरूरी है 50 से 25 75 पूछेगा, ये तो मैं अपने तरीके से बताऊं, वो पूछ तो कुछ भी सकता है, कहीं से भी पूछ सकता है। अगर ये चार्ट, ये अगर लिस्ट आपको पूरा पता है, कैसा भी क्वेश्चन बना सकते हैं। आपको पूछ देगा प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें, टू फाइंड आउट द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें, टू फाइंड आउट द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स। तो प्रथम 10, तो 1 से 25 तक, 1 से 25 तक टोटल कितनी अभाज्य संख्या होते हैं 9, इन सभी 9 का योग कितना है 100, तो 100। 10 तक पूछा है तो अगली 9 है, ये 10 क्या होगा 29। आप क्या पूछा है औसत, तो 10 से भाग देंगे, इतना तो पता होगा आपको। औसत बराबर क्या होता है योग बटे संख्या, औसत बराबर पता है, ऐसे चैप्टर आएगा आप में, टेंशन मत लीजिए, अगर आपको यहां दिक्कत हो वो पढ़ेंगे क्लियर हो जाएगा। औसत बराबर क्या होता है योग बटे संख्या, तो 129 बटे में 10 कितना आंसर आ जाएगा 12.9 आएगा, अगर 10 अभाज्य संख्याओं का औसत पूछे तो। प्रथम क्वेश्चन कैसे ही पूछ सकता है, ये टॉपिक था, समझ गए, तभी बोला हूं कि मैं आपको मैथ पूरा कंप्लीट करवा रहा हूं एक तरह से, समझ गए। 8 से 9 क्लासेस भाई नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन में दे रहा हूं, सारा टॉपिक ही क्लियर है। एक एक क्वेश्चन को घोंट के पी जाना, बार बार देखना अगर कोई चीज ना समझ में ऐसा, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपको मेरा मैथ ना समझ में आए, क्योंकि मैं कभी भी बहुत दिल से पढ़ाता हूं कोई भी क्लास, मेरा मैथ पैशन है। ठीक है, मैं पढ़ाता तो इंग्लिश भी हूँ, मैं दोनों पेपर पढ़ाता हूँ, लेकिन जितना मुझे मैथ में मजा आता है इंग्लिश में उतना मजा नहीं आता है, पढ़ा तो मैं दोनों देता हूँ। ठीक है, चलिए कंप्लीट है, अब आगे बढ़ते हैं। पूरा टॉपिक क्लियर, अब इसमें कुछ है नहीं। 1 से 50 तक पूछा, कितनी अभाज्य संख्या है 15, आपको कोई दिक्कत नहीं है, कंप्लीट है। आगे बढ़े, इसका आंसर 15 होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला देखिए, बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी, पहले क्वेश्चन लिख लें आप। 2 + 4 + 6 + ... कहां तक है 400 तक। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन 3 नंबर पे है, ध्यान से रखना। अगर इसको चाहूं तो बड़ा डीप बता सकता हूं, लेकिन जितने की जरूरत है मैं आपको उतना ही बताता हूं इसमें। देखो इसमें ना 3 टाइप का क्वेश्चन बनता है। ऐसे अगर मैं कहूँ तो 10 मिनट में पूरी चीज लिख देता हूँ। देखो लिख दो, लिख ही देता हूँ, 10 मिनट लगेगा अपनी, 5 मिनट में टाइम। तो देखो इसमें देखो 2 + 4 + 6, थोड़ा ध्यान देख लेना। इसमें सीरीज पूछा है कि सम संख्या की सीरीज है, ये सम संख्या। देखो 2 4 6 सीरीज 3 तरह के होते हैं, आप नोट करते जाना। देखो सीरीज होगा 3 तरह का, एक होगा प्राकृत संख्या का, नेचुरल नंबर का, प्राकृत संख्या का, नेचुरल नंबर का। नेचुरल नंबर के 3 सीरीज बनते हैं, 3। पहला 1 + 2 + 3, नेचुरल नंबर जानते हैं, गिनती की जाने वाली संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं, काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल। तो 1 + 2 + 3 पहला सिंपल बनेगा n, इसका फॉर्मूला होता है n × n + 1/2। कभी पल स्क्वायर पूछेगा, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस ... n तक का स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला होता है n × n+ ले लेना, n × n + 1 यही ले लेना।
और इसको 2n+1 से मल्टीप्लाई कर देना। और नीचे में जब भी किसी का स्क्वायर निकालना हो याद रखना नीचे में सीख देना, स्क्वायर वाले का ये फॉर्मूला लगा देना। रुक जाना, मैं सब बताता हूँ क्या लिख रहा हूँ। क्यूब पूछता है 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, डॉट 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 n तक का क्यूब, n तक का क्यूब। तो जब भी क्यूब पूछे नेचुरल नंबर का तो यही सिंपल वाला फॉर्मूला उठाना, यही सिंपल उठाओ n इंटू n+1 अपॉन में 2, और यही सिंपल उठा लेना, इसका होल स्क्वायर कर देना, आपका निकल जाएगा। यहाँ पे n क्या होगा, n है यहाँ पर लास्ट नंबर यानी कि अंतिम संख्या। n यहाँ पे क्या है, लास्ट नंबर यानी कि अंतिम संख्या। प्राकृत संख्या से 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, या तो सिंपल वाला पूछ देगा, या स्क्वायर वाला पूछ देगा, या क्यूब वाला पूछेगा। एंड लास्ट मान लीजिए देखो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, क्वेश्चन दिया मैंने 1 + 2 + 3 + डॉट 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 40 तक, बताओ कितना होगा। देखो ये सिंपल वाला है तो n क्या ले लोगे 40, इस वाले में रख दोगे, निकल जाएगा आंसर। अगर इसी का स्क्वायर पूछ देता, अब स्क्वायर वाला आ गया था, अब इसमें रख देते, यहाँ पे n रख देते 40, सॉल्व कर देते। इसी का अगर क्यूब कर देता तो n इसमें रख देते, आपका आंसर निकल जाता है। पहले प्राकृत संख्या के 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, क्लियर हो गया। सेम इसी तरीके से एक मिनट रुक जाना, इसको मैं क्लियर करता हूं। अगला सम संख्या, इवन नंबर, वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, टेंशन मत लो। सम संख्या, इवन नंबर, ध्यान सुनिए। इवन नंबर के 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं सिंपल में, 2 + 4 + 6 + डॉट डॉट डॉट, जो क्वेश्चन है आपके पास n, जबरदस्त ट्रिक बताता हूं, n/2 + 1, सिंपल। अगर इसी का स्क्वायर पूछे, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, डॉट 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 n तक के स्क्वायर, तो ये लगातार होगा n इंटू n+1 इंटू n+2, उसमें 2n+1 था, देख लेना, इसमें n+2 है, नीचे में क्या वाला था स्क्वायर वाले में 6, देखो बना लेना। n क्या होगा, n हर हाल में लास्ट नंबर लेना है। अगर कभी आप किताब में पढ़े होंगे बिहार में तो बिहार का मैथ तो अच्छा होता ही है, आप जानते हैं, हम आप मैथे लेके पहला होते हैं, तो वहां पे ना, लेकिन वहां में एक किताब में देखोगे तो n ना अलग अलग दिया रहता है। एक चैप्टर है, आप पढ़े होंगे, AP GP HP, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी, गुणोत्तक श्रेणी और हरात्मक श्रेणी, तो ये उस टॉपिक से है। तो वहां पे n अलग अलग होता है, तो कंफ्यूज मत हो जाना, मैं आपको अपनी तरीके से निकाल के दे रहा हूं। n क्या लेना है, लास्ट नंबर। अब देखो यही क्वेश्चन था आपका, देखो 2 सेकंड बनेगा, ही था 2 + 4 + 6 400, n क्या ले लोगे आप 400, रखूँ मैं डायरेक्ट, 400 का आधा क्या, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 200, और फिर यही n/2 नहीं अंदर में है तो 201, अब इसको गुणा कर देते हैं, 2 0 2 दूनी 4 पे डबल 0, 40,200 इसका आंसर है, 40,200। ध्यान देखो ऑप्शन कंफ्यूजिंग है, 40,200, ठीक है। तो 3 तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, नेचुरल नंबर से 3, सम संख्या से 2 और विषम संख्या से भी 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ध्यान सुनो, विषम संख्या से, मैं इसको क्लियर कर देता हूं, मैं विषम का भी लिख देता हूं, जब इतना लिख दिया हूं तो विषम संख्या, ऑड नंबर, ठीक है, 1 + 3 + 5 + डॉट 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 n तक, जबरदस्त ट्रिक बताता हूं, 1 सेकेंड में आंसर निकालोगे। n + 1/2 का होल स्क्वायर, फट से n रखोगे आंसर निकल जाएगा। इसी का स्क्वायर पूछे, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, डॉट 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 n तक का स्क्वायर। तो जो सम संख्या के स्क्वायर का फॉर्मूला लिए हैं, सेम विषम संख्या के स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, दोनों का सेम होता है, n इंटू n+1 इंटू n+2 अपॉन में 6, इसका घन नहीं होता है। आई बात समझ में, n क्या होगा, लास्ट नंबर। कोई भी क्वेश्चन पूछेगा इसमें, इसको आपको बन जाएगा, ठीक है जी, नोट कर लेना बढ़िया से। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है 51 × 52 डॉट 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 कहां तक है, 250 तक को गुना करने पर इसके अंत में कितने शून्य आएंगे, 0 आएंगे। आप याद करो पहली क्लास या दूसरी क्लास में आपको 0 वाला सिखाया था, लेकिन वहां क्वेश्चन क्या था, 1 से स्टार्टिंग था, अब ये क्वेश्चन बीच से आ गया है। जब भी क्वेश्चन बीच से आए, देखो इसका आंसर कैसे निकालेंगे, जब भी क्वेश्चन 1 से ना हो, बीच से हो, 51 से हो, 41 से हो, कोई भी हो, एक छोड़ के कोई भी हो, अगर बीच से आया हुआ क्वेश्चन तो इसका कैसे निकालेंगे। आप क्या करना, पहले 250 का निकालना, 250 का पहले निकालो, जैसे निकाले थे उस क्वेश्चन में। इसलिए बोला हूं कि मेरे एक वीडियो देख लेना, मैंने बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिया है, वो नहीं देखेंगे आगे आपको नहीं समझ में आएगा। मैथ कनेक्टेड होता है, मैथ क्यों हार्ड होता है, यही कारण है कि मैथ कनेक्टेड होता है। अगर आपको प्लस नहीं आता है तो माइनस नहीं आएगा, अगर प्लस माइनस नहीं आता है तो मल्टीप्लाई नहीं आएगा, अगर प्लस माइनस मल्टीप्लाई नहीं आता है तो आपको डिवीजन नहीं आएगा, अगर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन नहीं आता तो आपको बोर्ड मास नहीं आएगा। आई बात समझ में, 2 का टेबल सीखोगे तभी ना टी का टेबल सीखोगे। देखो कोई ऐसा जो बोले 3 का टेबल सीखा हो बचपन में, 2 का बाद में सीखेंगे, नहीं, मैथ अपने बेस को लेके चलता है। बात को समझे, 2 का टेबल सीखेंगे, 3 का टेबल सीखेंगे, तभी 4 का टेबल आए, क्योंकि 2 का 2 गुना है 4 का टेबल।
बात को समझ है, 3 का दुगुना है 6 का टेबल, तो कनेक्टेड होता है। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पे देखिए, तो बिजली सिस्टम से देखना है, 250 को 5 से भाग दो, मैंने बताया था रूल है 5 से ही भाग देना है, 5 से 50, फिर 50 को 5 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा 10, फिर 10 को 5 से भाग देंगे, ये बता दिया हूँ 2, 5 से भाग दे देंगे, इस सबको क्या करेंगे जोड़ देंगे 62, ये मैं बताया था आपको। ठीक है, अब जब बीच से आ जाए तो इसके पिछले वाले नंबर का भी जीरो निकालना पड़ेगा, तो इसका पिछला नंबर क्या है 50, फिर 50 को 5 से भाग दो, 10 भाग देंगे 10, फिर 10 को उठा के यहाँ लाएंगे, फिर 5 से भाग देंगे, कितना आ गया 12। जब बीच से कभी भी कोई क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, पहले इस वाले का निकाल लेना है, फिर इसके पीछे वाले का निकाल लेना है, और जितना आए दोनों को माइनस कर देना है। तो 62 में से 12 जाएगा तो कितना हो जाएगा 50, तो इसका आंसर क्या होगा 50, 50 जीरो आएंगे। आई बात समझ में, जीरो निकालने का तरीका यही है, जो नंबर होगा 5 से भाग देना, जितना आएगा फिर इसको उठाना, फिर 5 से भाग देना, फिर भागना, ये काम तब तक करते रहना है जब तक यहाँ पर 5 से छोटा ना आ जाए, 2 5 से छोटा आएगा छोड़ देंगे, बाकी सिस्टम से सबको जोड़ देंगे। बीच से आएगा देखा, अगर यही चीज 1 से रहता 1 गुने 2 गुने 3 गुने 250 तक, तब आंसर कितना आता 62, अगर 1 से लेकर के 250 तक पूछता तो देख लीजिएगा, बताया था वहां पे। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, खाली आपको फॉर्मेट पहचानना है इसमें। 5/8 1/6 7/12 का SCF निकालना है। ठीक है, तो जब भी कभी भिन्न वाला नंबर हो या पॉइंट वाला नंबर हो, ये भी मैं बताया हूं, जब भी कभी भिन्न वाला नंबर हो या पॉइंट वाला नंबर हो, अगर आपको SCF निकालना हो तो ऊपर वाले का SCF, ऊपर वाले का SCF यानी कि इसका इसका और इसका SCF निकालेंगे, तो 5 एक साथ का SCF क्या आएगा 1, इतना तो आता होगा। ठीक है, और नीचे वाले का LCM, जब भी आपको भिन्न वाले का SCF निकालना हो तो ऊपर वाले का क्या निकाल लेना है HCF, और नीचे वाले का क्या निकालना है LCM। LCM कितना आ जाएगा LCM 24, इसका आंसर क्या होगा 1/24 यानी कि ऑप्शन। अगर इसी का LCM पूछता तो आपको याद होगा, मैं बताया था, अगर LCM पूछे तो ऊपर वाले का फिर क्या निकाल लेना है LCM, और नीचे वाले का HCF। आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है LCM HCF का, बहुत ही अच्छा। पहले क्वेश्चन लिखिए, 2 सेकेंड बनाते हैं, थोड़ा ध्यान से देखना। 2 संख्याओं का SCF 27 है, SCF ऑफ 2 नंबर्स इज 27, 27 है, और उनका योग 216 है, एंड दियर सम इज 216, 216 है। तो ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ सच नंबर्स आर पॉसिबल। ठीक है, 2 संख्याओं का योग 27 है, और 2 संख्याओं का SCF कितना है 27 है, और उनका योग कितना दिया हुआ है जोड़ करके 216। तो ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव है, जब भी संख्याओं का पेयर पूछे तो आपको क्या करना है, योग में, ध्यान सुन लेना, 216 योग में HCF से भाग दे देना, इसको काट देना, 27 से कट जाएगा 8। अब ध्यान सुनो, ये जो 8 आया 8, अब इसका जोड़ा बनाना, लेकिन 8 का ऐसा पेयर बनाना है जिसका HCF 1 हो। देखो 8 का पेयर तो बहुत बन सकता है, मान लीजिए पेयर बन सकता है 1 7 2 6, ध्यान सुन लेना, 3 5 और 4 4 भी पेयर बन सकता है। तो इस हिसाब से तो 4 पेयर होने चाहिए, लेकिन 4 आंसर गलत है, नहीं, भाग दे देना SCF से, जितना आया यहाँ पे आप पेयर बना ले, लेकिन आपको ऐसा पेयर लेना है इसमें जिसका SCF 1 हो। तो कौन सा होगा, एक ये होगा और एक ये होगा, निकालने आता है ना, बेसिक मैथ अच्छा है ना जी। 1 और 7 का SCF क्या होगा 1, 3 5 का SCF क्या होगा 1, ऐसा जोड़ा लेना है, ऐसा पेयर लेना है जिसका SCF क्या है 1, इसका SCF क्या होगा 2, इसका SCF क्या होगा 4, इसलिए ना ये लेंगे ना ये लेंगे। तो कितने जोड़े संभव है 2। जब भी SCF दिया रहे और योग दिया रहे तो आप भाग देना। कभी कभार यहाँ पे ध्यान सुने ना, योग के बदला में गुणनफल देता है, प्रोडक्ट गुणनफल। तो जब गुणनफल दिया रहे, मैं यही सिखा देता हूँ, गुणनफल दिया रहे तो गुणनफल लेना और SCF को 2 बार कर लेना, SCF गुने SCF से भाग दे देना, इसको 2 बार कर लेना, SCF यानी 2 बार लेना है, 27 गुने 27 दे देना। बात को गुणनफल रहता तो प्रोडक्ट, बात समझ गए। एक रहता है अंतर, अंतर रहेगा तो कुछ नहीं करना आपको, उसके अनगिनत जोड़े बनेंगे। जब माइनस वाला क्वेश्चन हो, SCF दिया रहे माइनस वाला क्वेश्चन है, इसके कितने जोड़े बनेंगे, अनंत, इन्फिनिटिव, काउंट नहीं किया जा सकता है, अनंत जोड़े बनेंगे। आई बात समझ। गुणनफल रहेगा SCF का स्क्वायर कर देना, उसे भाग दे देना, यानी कि 2 बार SCF लेगा नीचे में। योग वाला रहेगा तो योग बट्टे SCF, योग वाला रहेगा तो क्या करना है, योग बट्टे SCF, सिर्फ 1 बार SCF नीचे में लेना। आई बात समझ में, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला। नहीं, अब आज इतना ही हम रखेंगे, आपको आज यहीं तक रहने देंगे, क्योंकि अगला फिर ट्रैक बदल जाएगा, फिर मुझे बोलना पड़ेगा, दूसरा क्वेश्चन सब आ गया है।
ठीक है, चलिए आज इतना तक रहते। आज क्लास बहुत अच्छी थी क्योंकि टॉपिक था प्राइम नंबर वाला, बाकी में बहुत कुछ बताया, देख लेना। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। आप अपने और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।